बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि जो एनआरओ मांगा जा रहा है हुकूमत से, तहरीक इंसाफ की जानिब से, बानी पीटीआई की जानिब से, तो ये एनआरओ का जो मुजवज़ा मॉडल है वो क्या है। इसके अलावा हुकूमत तहरीक इंसाफ पहला बाज़ाब्ता राब्ता, इस हवाले से भी आप नाज़रीन के साथ एक अहम ख़बर है, उसकी डिटेल आगे चल के आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस कौन होगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हंगामी तौर पर जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया है। अब ये इजलास कब होगा और कौन सा जज जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए फ़ेवरेट है, इस पर भी बात करेंगे, डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल। उनके इस्तीफ़े की वजूहात क्या हैं, बड़ी विकेट है, बड़ी ख़बर है। और नाज़रीन, कुछ और भी ख़बरें हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो नाज़रीन, जैसा कि हम अपने सुबह के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आज अदालतों में कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है, ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या बानी पीटीआई से है। एक तो नाज़रीन, तौहीन अदालत का मुकदमा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आएगा, और ये तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा शेरी मज़ारी साहबा ने दायर कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें मामला यह है कि ईसीएल से नाम ना निकालने पर वज़ारत दाखिला और दीगर जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की इस्तदा की गई है। तो वहाँ देखते हैं कि हाई कोर्ट में क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई मरी से मेजर लतासब सत्ती साहब हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, इनका नाम भी ईसीएल में शामिल है। तो ये भी हाई कोर्ट पहुँचे हैं अपना नाम ईसीएल से निकलवाने के लिए। तो आज हाई कोर्ट इस दरख्वास्त पर भी समाअत करेगी। जो भी अपडेट होगी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एचईसी अदालत में थाना रमना में जो बानी पीटीआई इमरान खान और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी का, उसकी भी आज एटीसी अदालत में समाअत होगी। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का केस है उसकी बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। और अहम समाअत नाज़रीन इसलिए है कि दोनों अरकाने पार्लिमान की तरफ से, मुस्तफ़ा कमाल साहब रुकने कौमी असम्बली हैं और फैसल वाडा साहब सेनेटर हैं, दोनों की जानिब से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली गई है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या आज की इस अदालती कार्रवाई में जो माफ़ी तहरीरी तौर पे मांगी गई है, गैर मशरूत माफ़ी मांगी गई है, और साथ में ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर भी दोनों अरकान पार्लिमान की जानिब से छोड़ दिया गया है, तो आज इस कंटेम्प्ट केस का बनता क्या है। वैसे तो नाज़रीन, हमने ये मोस्टली केसेस में देखा है, ये सिर्फ सियासतदानों के केसेस में नहीं, अदालत का हमेशा ये मकसद रहा है कंटेम्प्ट के केस में सज़ा देने का कभी मकसद नहीं देखा। मासवाए 2018-2019 के चंद मिसालें हैं जिसमें नून लीग के लोगों को टारगेट किया गया। वो आपके सामने था कि निहाल हाशमी साहब ने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन उनका माफ़ी मांगना ही उनके लिए गले पड़ गया। और जो ऑर्डर अदालत ने जारी किया खोसा साहब ने, उसमें खोसा साहब ने ये लिखा कि चूँकि इन्होंने माफ़ी मांगी है और माफ़ी मांगना जो है वो एतराफ़ जुर्म है, तो लिहाजा 1 माह के लिए इसको जेल में फेंक दें। तो ये हमने कुछ एक ख़ास फेज़ में देखा था जब पनामा के बाद साकिब निसार साहब आए और कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए गए। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा साहब वाला मामला है, इस पर अब देखते हैं कंटेम्प्ट केस में क्या होता है। और जो बेंच है नाज़रीन काजी फ़ाइज़ साहब वाला, जिसमें पहले काजी फ़ाइज़ साहब हेड थे, इरफान सादिक खान साहब थे अपने, और नईम अख्तर अफ़गान साहब थे। अब इस बेंच में नाज़रीन एक छोटी सी तब्दीली देखने को मिली है कि जो नए जज आए हैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे अकील अब्बासी साहब, वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ के साथ बेंच में शामिल हैं, और इरफान सादिक खान साहब जो हैं किसी और बेंच का मेंबर बन चुके हैं। तो देखते हैं आज इस केस में क्या होता है। लेकिन आज इस केस में जो टीवी चैनल्स हैं जिनकी तरफ से मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है लाइव दिखाई गई, उनको भी नोटिस किया गया है। तो न्यूज़ चैनल के जो नुमाइंद जो
जिन्हें मतलब नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है, असाइन किया गया है, वो भी आज की अदालती कार्रवाई में पेश होंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो मैंने जुडिशल कमीशन की ख़बर की बात की, चलें वो ख़बर भी इसी खबर के साथ आपके साथ शेयर कर लेते हैं। यहीं पे नाज़रीन बात कर लेते हैं कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की में अहम समाअत का जिक्र हुआ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जो जुडिशल कमीशन के इजलास की ख़बर है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो 2 जुलाई को तलब कर लिया है। अब 2 जुलाई के नाज़रीन इस इजलास में एक तो जो सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस हैं, वैसे तो कायम मकाम जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो शफ़ी सिद्दीकी साहब को लगाया गया है, लेकिन आज ज़रा ये बताते हैं कि सिंध हाई कोर्ट के लिए शफ़ी सिद्दीकी साहब ही फेवरेट हैं, उन्हीं का नाम ही ज़ेर गौर आएगा और शफ़ी सिद्दीकी साहब को ही सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस 2 जुलाई को उनके नाम की अप्रूवल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। लेकिन आज जो लाहौर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस कौन होंगे, इस हवाले से तमाम जो नज़रें हैं, सवाल भी इसी पोस्ट के हवाले से है, इसी सीट के हवाले से है और नज़रें भी इसी सीट पर टिकी हुई हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस कौन होगा। तो नाज़रीन हमें जो ज़राए की तरफ से बताया गया है कि 3 नाम जो है इस सीट के लिए प्रपोज़ किए गए हैं। तीनों जो सीनियर जज हैं, तीनों के नाम, पहले 3 जो जज सीनियर लाहौर हाई कोर्ट के, तीनों के नाम प्रपोज़ किए गए हैं। एक जस्टिस शुजात अली खान साहब, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब और जस्टिस आलिया नीलम साहबा। अब नाज़रीन इसमें से फेवरेट कौन है, जो क्वेश्चन है, $1 मिलियन जो क्वेश्चन है, इस सवाल का जवाब नाज़रीन जो जुडिशल कमीशन का आखिरी इजलास हुआ जिसमें 3 जजेस, जिसमें अकील अब्बासी साहब सिंध हाई कोर्ट से, मलिक शहजाद साहब लाहौर हाई कोर्ट से, शाहिद बिलाल साहब लाहौर हाई कोर्ट से, इनके नामों के नाज़रीन जब अप्रूवल हुई थी आखिरी जुडिशल कमीशन के इजलास में, तो जब मलिक शहजाद साहब के नाम पे गौर किया जा रहा था तो ये नाम 5-4 से नाज़रीन अप्रूव हुआ था, 5-4 से इस नाम की मंजूरी दी गई थी। अब 4 जो जजेस नाज़रीन जो मुखालफत करने वाले थे कि मलिक शहजाद साहब को ना लाया जाए, उनका ये कहना था कि मलिक शहजाद साहब को लाहौर हाई कोर्ट में रखा जाए। वो बड़े बेहतर अंदाज से, बड़े बेहतर एक इंतज़ामी जज भी साबित हुए हैं। उन्होंने लोअर जुडिशरी में अच्छी चेंजिंग की है, इंतज़ामी तौर पे अच्छी चेंजिंग की है और वकला के जो मामलात होते हैं कि इंसाफ की फराहमी में जो जिससे रुकावटें पैदा होती हैं उनको भी कंट्रोल किया है। और उन जजेस की तरफ से या जुडिशल कमीशन के उन 4 अरकान की तरफ से ये भी कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट में 2 जज आपने लेके आने हैं लाहौर हाई कोर्ट से, वो आप मलिक शहजाद साहब को भी ना लेके आएँ, वो आप शुजात अली खान साहब को भी ना लेके आएँ और आप बाकर नजवी साहब को भी ना लेके आएँ, बल्कि उनसे नीचे जो हैं शाहिद बिलाल हसन साहब और शाहिद बिलाल से नीचे जो आलिया नीलम साहबा हैं, इन दोनों जजेस को आप सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दें। लेकिन आज ये फैसला जो हुआ वो 5-4 से मलिक शहजाद साहब के नाम का हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। अब नाज़रीन 2 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, उसमें देखना ये होगा कि जो 4 अरकान हैं जो ऑलरेडी जस्टिस शुजात अली खान साहब के नाम की और जस्टिस अली बाकर नजवी साहब के नाम के ऊपर एतराज़ कर चुके हैं। अब एतराज़ क्या है नाज़रीन, वो भी ज़रा ये बताते हैं कि वो शायद बेहतर तरीके से कोई नीचे वाला जज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को चला पाए। तो फेवरेट नाज़रीन जो हैं वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इन 3 नामों में से शायद जो फेवरेट होंगी वो जस्टिस आलिया नीलम साहबा होंगी। लेकिन आज फ़ैसला उसी रोज़ ये होगा जब जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। तो देखते हैं जुडिशल कमीशन के इजलास में नाज़रीन क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़ी जो ख़बरें हैं। एक तो नाज़रीन मामला ये है कि जहाँ तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर अरकान में, सीनियर क़यादत में, अरकान असम्बली में इख्तलाफात देखने को मिल रहे थे, अब तहरीक-ए-इंसाफ की ख़वातीन में भी इख्तलाफात जो है वो नज़र आने लगे हैं। कल जो नाज़रीन इद्दत निकाह केस की जुडिशल कम्प्लेक्स में समाअत हुई, उसके बाद ये भी खबर सामने आई है, समाअत ने जो फ़ैसला सुनाया गया कि वहाँ पे जो ख़वातीन इकट्ठी हुई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वुमेन विंग की, उन्होंने अपनी जो सदर हैं कमल शोज़ब, उनके हवाले से बातें कही कि आप पार्टी के वुमेन विंग के सदर हैं, लेकिन आप कितनी ख़वातीन अपने साथ लेके आई हैं। एक खातून तो जाके अपनी वुमेन विंग की सदर कमल शोज़ब के साथ जाके मुखातिब हुई कि आप सदर हैं, आप कितनी ख़वातीन साथ लेके आए हैं, मैं आपसे ज़्यादा यहाँ पे ख़वातीन लेके आई हूँ, मुझे देखें मेरे साथ कितनी ख़वातीन आई हैं यहाँ पे इस केस का फ़ैसला सुनने के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि तुम सदर हो और तुम मेरा मुकाबला करोगी, मैं तुमसे ज़्यादा ख़वातीन यहाँ पे इकट्ठी कर सकती हूँ। तो ये नाज़रीन ख़वातीन में भी इख्तलाफात चल रहे हैं। लेकिन नाज़रीन ये जो उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दिया,
कल वहीं पे जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर पीटीआई के अरकान की जानिब से उमर अयूब साहब के वहाँ पे खड़े होते हुए शेम शेम के नारे लगे और शहर रफीदी साहब ने भी कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए अपनी पार्टी क़यादत में, अब पार्टी क़यादत किन के पास है, इमरान खान साहब तो जेल में हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, दीगर लोग हैं, उनके हवाले से बड़ी सख्त बातें की थी। एक वो भी है। और फिर उसके बाद शानदाना गुलजार के साथ शेर अफजल मरवत साहब ने तो कहा था कि पीटीआई के फ़लाँ लोग जो हैं, जो कि उमर अयूब साहब के साथ हैं, वो मुझे पार्टी से जो है वो दूर करना चाहते हैं। अब नाज़रीन उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन नाज़रीन उमर अयूब साहब का जो इस्तीफ़ा है, माजी के अगर हम मिसालें देखें तो ऐसा होता आया है। किसी भी पार्टी के अहदेदार को अगर हुकूमत में अच्छा ओहदा मिल जाए या जैसे अपोजिशन का आपको ऑफिस मिल जाए, ऐसा कोई और ओहदा मिल जाए पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में, तो वो ओहदा रख के पार्टी ओहदा छोड़ देता है। ग़ालिबन एहसन इकबाल साहब ने भी किसी दौर में ऐसे ही किया था कि वो जब वज़ीर बने थे तो पार्टी का ओहदा उन्होंने छोड़ दिया था। ये मैं अपने हाफ़ज़े की बुनियाद पे कह रहा हूँ। तो इसीलिए अब जनाब उमर अयूब साहब ने ओहदा छोड़ दिया है। इमरान खान साहब का शुक्रिया भी अदा किया है सेक्रेटरी जनरल का कि किसी और को लगाएं जो पार्टी को देखे, सेक्रेटरी जनरल के ओहदे को देखे। और जो नाज़रीन फ़ाइनेंस का भी ओहदा उनके पास था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोई कमेटी है फ़ाइनेंशियल मामलात के हवाले से, उसको भी उमर अयूब साहब देखते थे, उससे भी रिज़ाइन कर गए हैं। अब देखते हैं कि किसको बनाते हैं इमरान खान साहब नया सेक्रेटरी जनरल। लेकिन नाज़रीन ये प्योरली अपोजिशन ऑफिस को संभालने की वजह से, अपोजिशन लीडर के ओहदे की वजह से उमर अयूब साहब ने रिज़ाइन किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि उमर अयूब साहब तो चलें अपोजिशन लीडर रहेंगे, तो सेक्रेटरी जनरल का ओहदा कौन संभालेगा? ये नाज़रीन बड़ा अहम सवाल है। दूसरी जानिब नाज़रीन उमर अयूब साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया है हैदर शिराजी साहब को। उस इंटरव्यू में नाज़रीन जो बात की गई शहबाज शरीफ साहब ने कि आप मुज़ाकरात करें, खान साहब मुश्किलात में हैं तो बैठे टेबल पे मुज़ाकरात करें, तो उस पर उमर अयूब साहब ने जवाब दिया था कि पहले आप इमरान खान साहब को रिहा करें, फिर आपके साथ मुज़ाकरात होंगे। तब उस मुज़ाकरात का जो कि उन्होंने कहा कि पहले उमर अयूब साहब ने कि इमरान खान साहब को रिहा करें और फिर मुज़ाकरात पे बैठेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये सीधा सीधा NRO हासिल करने की एक बात की गई, डील की कोशिश की गई। अब वो NRO का मॉडल क्या होगा या डील का मॉडल क्या होगा, वो भी उमर अयूब साहब ने बता दिया है। उमर अयूब साहब ये कहते हैं कि हर अदालत में एक सरकारी प्रोसिक्यूटर होता है। इमरान खान के केसेस में भी इसी तरीके से सरकारी प्रोसिक्यूटर होते हैं। तो उमर अयूब साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा करने का तरीका ये है, जो मैंने बात की है शहबाज शरीफ साहब की मुज़ाकरात की बात पे, कि प्रोसिक्यूटर, सरकारी प्रोसिक्यूटर अदालत में जाए इमरान खान के मुकदमात में, और वो जाके कहे कि ये केस बनता नहीं है, ये केस हुकूमत चलाना नहीं चाहती। तो इससे ये होगा कि जज साहब जो हैं इस केस को ख़त्म कर देंगे कि जब सरकार नहीं चलाना चाहती तो फिर अदालत क्यों चलाएगी। तो इस तरीके से इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो ये एक उन्होंने NRO का खान साहब की रिहाई का मॉडल पेश किया है। और साथ में उमर अयूब साहब ये भी कहते हैं कि हमारे जो मुकदमात हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, उनका ना सर है ना पैर है, 2 मिनट में केसेस ख़त्म हो जाएंगे। भाई अगर इन मुकदमात का ना सर है ना पैर है, 2 मिनट में ख़त्म हो सकते हैं, तो फिर ख़त्म करवाएं। क्यों हुकूमत से आप रिहाई लेके सरकारी वकील को बिठा के सरेंडर करा के उसके साथ डील करके क्यों बाहर आना चाहते हैं? अगर ये 2-3 मिनट के केसेस हैं, 190 मिलियन पाउंड बरताने से पाकिस्तान में वापस आया, मलिक रियाज साहब की पॉकेट में गया, क्या वो ऐसे ही केस था जिसका सर था ना पैर था? फिर जो तोशाखाना के तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए गए, साइफर लहराया गया, और भी ढेर सारे केसेस हैं। चलें, ज़ाहिर सी बात है जिसके खिलाफ़ केस होता है वो तो यही कहता है कि सियासी मुकदमा है। तो नाज़रीन अब राब्ते का क्या मामला है? तो राब्ते के हवाले से नाज़रीन जो फवाद चौधरी साहब हैं वो पिछले चंद रोज़ से बड़े मुतरक हैं। अब उमर अयूब साहब तो कहते हैं कि राब्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन जो जनाब फवाद चौधरी साहब हैं वो नाज़रीन कुछ और कहते हैं। फवाद चौधरी साहब नाज़रीन ये कहते हैं, मैं भी आपको नाज़रीन बताता हूँ, उन्होंने इंटरव्यू दिया है फवाद चौधरी साहब ने एक न्यूज़ पे मालिक साहब को। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ इलाही को सियासत करने दें, एस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, उनसे बातचीत होनी चाहिए। इमरान खान का साथ दिया और सख्त हालात देखे। और फिर वो ये भी कहते हैं नाज़रीन, जो रऊफ़ हसन साहब ने रैट कहा था फवाद चौधरी साहब को,
अब फवाद चौधरी साहब वापस आना चाहते हैं, उसमें जो मेन रुकावट बने हुए हैं वो रऊफ़ हसन साहब बने हुए हैं कि मैं फवाद चौधरी से ज़्यादा बेटर डिलीवर कर सकता हूँ। तो कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बताया बल्कि कि तहरीक इंसाफ के बोने और चूहे कौन हैं। फवाद चौधरी साहब ने मालिक साहब के सवाल पे बताया कि किसी को चूहा तो किसी को बोना कह दिया इस इंटरव्यू में। और उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब ने कि ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत जो बोने हैं, उनका ये कहना है कि पीटीआई की पुरानी लीडरशिप जो है वो रैट्स हैं। यानी रऊफ़ हसन साहब ने कहा था कि जो छोड़ गए हैं वो रैट्स हैं। तो इस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो ये बात कह रहे हैं वो खुद सियासी तौर पर बोने हैं। इमरान खान को इन चूहों से जान छुड़ानी चाहिए, बल्कि जान छुड़ानी पड़ेगी, फवाद चौधरी साहब ने कहा। और फिर वो कहते हैं कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत मसले का हल नहीं बल्कि मसले की जड़ है। मैं मिन्नत करूँगा चौधरी परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी को सियासत करने दें। लेकिन जो रऊफ़ हसन साहब ने और जो उमर अयूब साहब ने बात की कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, कोई रब्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ रब्ता भी होना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रब्ता होना चाहिए। तो नाज़रीन ये ख़बर भी सामने आई है। इसके अलावा नाज़रीन जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाने का फ़ैसला हुआ है। 9 मई के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मोहम्मद गंडापुर साहब की सरबराही में इजलास हुआ है, जिसमें नाज़रीन 9 मई के किरदारों को बेनकाब करने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से फ़ैसला किया गया है। और जो वज़ीर कानून है खैबर पख्तूनख्वा के आफ्ताब आलम साहब, उनकी तरफ से इस फ़ैसले की तस्दीक भी कर दी गई है। अब नाज़रीन जो 9 मई करने वाले हैं वो अपनी हुकूमत में ख़ुद ही 9 मई की तहकीकात करवाएंगे। तो देखते हैं इन तहकीकात का क्या निकलता है। इसके अलावा नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में समाअत का अहवाल नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।